हाजिर हैं कराची में एम्प्रेस मार्केट के, जहां मासूम परिंदों और जानवरों के हुकूक की पामाली उरूज पर है। छोटे से पिंजरों में नायाब नस्ल की इन बिल्लियों को रखा गया है, जो कभी पिंजरों में रहने की आदी नहीं, पिंजरों में चहलकदमी की गुंजाइश तक नहीं। इस बाजार में मुल्की और दरामदी जानवरों और परिंदों पर जुल्म का नज़ारा कदम कदम पर देखने को मिलता है। मारूफ कानूनदान और इंसानी हुकूक के लिए सरगर्म ज़िया ऐवान कहते हैं कि क़याम पाकिस्तान से कबल बरतानवी राज में जानवरों और परिंदों के हुकूक का ख़ास ख्याल रखा जाता था। मार्केटों में जो जानवरों का हाल है, जो परिंदों का हाल है, रोना आता है कि उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है। जिस तरह से जुल्म होता है आप सोच नहीं सकते। हमारे यहाँ जितने भी लॉ बनते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। वो तो इंसानों के लिए भी यही हाल है और जानवरों पे तो बिल्कुल ही कोई तवज्जो नहीं है। लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये जो इंसदाद बेरहमी हैवानात का कोई कानून भी मौजूद है। बाज़ औक़ात तो जानवरों और परिंदों को इस कदर अजियत दी जाती है कि कुछ परिंदे मर भी जाते हैं। 1912 में पाकिस्तान बनने से कबल वाइल्ड लाइफ एक्ट एक कायम किया गया, बनाया गया। उस ज़माने में 50 रुपये फ़ाइन था और 1 माह कैद थी और एक सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को ये इख्तियार था कि वो जाके ये चेक कर सके कि किसी घर में किसी जगह पे ये कारोबार कर रहे हैं जो इनके साथ इनका इस्तेसाल कर रहे हैं। गुंजाइश से ज़्यादा परिंदे पिंजरों में कैद तकरीबन हर दुकान में ही देखे जा सकते हैं। ये परिंदे तंग हालात में फड़फड़ाते हैं, मगर किसी को इनकी हालत पर रहम नहीं आता। इनके हुकूक की पामाली के हवाले से हमने महकमा वाइल्ड लाइफ से मौक़िफ़ लेना चाहा, मगर उन्होंने मौक़िफ़ देने से मुआज़रत कर ली। बार बर्दारी के लिए इस्तेमाल होने वाले गधों पर जुल्म और सितम की मिसाल भी हर सड़क पर देखी जा सकती है। ये परिंदे और जानवर अपने साथ होने वाली इस बदसलूकी पर ना तो कराची में एहतजाजी मुजाहरा कर सकते हैं और ना ही इस्लामाबाद में धरना दे सकते हैं। इनके लिए भी इंसानों को ही आवाज़ बुलंद करना होगी।